जो मिलकर भी नहीं कर पाए दुनिया के बड़े बड़े देश, मोदी ने कर दिया वो काम। इधर विपक्ष करता रह गया हवाबाजी, उधर दुनिया में मोदी ने बजा दिया भारत का डंका। मोदी के हनुमान बनकर रूस जाएंगे डोभाल, भारत के शांति प्रस्ताव से रुकेगा सबसे बड़ा युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2.5 सालों से जारी जंग को खत्म कराने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त केवल और केवल हिंदुस्तान पर टिकी हैं। पीएम मोदी ने पहले रूस का दौरा करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। इसके बाद हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन की भी यात्रा की थी और वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के घावों को भरने की कोशिश की थी। हाल ही में 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान चर्चा हुई कि यूक्रेन यात्रा के बाद शांति समझौते से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए भारत अपने एनएसए अजीत डोभाल को रूस के दौरे पर भेजेगा। इससे रूस और यूक्रेन की जंग रोकने के लिए शांति प्रयासों में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। फिलहाल शांति कैसे कायम की जा सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि पुतिन के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि केवल भारत ही रूस और यूक्रेन की जंग के मुद्दे को सुलझा सकता है। बहरहाल ये तो साफ नहीं हो पाया कि एनएसए अजीत डोभाल रूस का दौरा कब करेंगे, लेकिन इतना तय है कि करेंगे जरूर। पीएम मोदी ने बीते कुछ महीनों से यूक्रेन और भारत के लंबे समय से दोस्त रूस दोनों का दौरा किया है। पूरी दुनिया के नेताओं में पीएम मोदी यूक्रेन में शांति कायम करने की कोशिशों में सबसे आगे रहे हैं। जुलाई में रूस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना यह संदेश दोहराया था कि यह जंग का युग नहीं है। जबकि अगस्त में उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। उनसे बातचीत में पीएम मोदी ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया था। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा है कि वो शांति के खिलाफ नहीं है। यूक्रेन के साथ संघर्ष को खत्म करने के लिए वो ब्राजील, चीन और भारत को संभावित मीडिएटर के रूप में देखते हैं। इसी नजरिए को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोहराया है। उन्होंने भी भारत को एक संभावित मीडिएटर के रूप में समर्थन दिया है, जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते असर का प्रमाण है। रूस और यूक्रेन की अपनी यात्राओं के बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति प्रयासों पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर है। सभी को लग रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर कोई इंसान युद्ध रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। ऐसे में सोचिए, 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन अगर इतने ज्यादा देश भी सिर्फ और सिर्फ इकलौते भारत पर निर्भर है तो भारत का कद कितना बड़ा होगा, प्रधानमंत्री मोदी का कद कितना बड़ा होगा। ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से चल रही जंग को रोक पाएंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।